महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सारी शक्ति और विरासत मिट्टी में मिल चुकी थी। दुर्योधन, दुशासन और समस्त कौरव पुत्र वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। राजा धृतराष्ट्र शोक में डूबे हुए अपने एकांत कक्ष में बैठे थे। वह जन्म से ही अंधे थे, पर अब उनका हृदय भी पहले से कहीं अधिक अंधकार में हो गया था। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि आई, प्रणाम भ्राताश्री। धृतराष्ट्र उस परिचित स्वर को सुनकर बोले, आओ विदुर, तब के गए हुए अब लौटे हो। क्या तुम मेरे आंसुओं से भीगा यह चेहरा देखने आए हो? निश्चय ही शोक प्रकट करने आए होगे। विदुर श्रद्धा से धृतराष्ट्र के चरणों में झुक जाते हैं। धृतराष्ट्र क्रोधित होकर बोलते हैं, क्या मुझसे लंबी आयु का वरदान लोगे? विदुर बोले, नहीं महाराज। धृतराष्ट्र कड़वाहट भरे स्वर में बोले, तो फिर शोक प्रकट करो और यहाँ से चले जाओ। मुझे मेरे आंसुओं के साथ अकेला छोड़ दो। मेरा हृदय अब खाली हो चुका है। मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन युद्ध भूमि में मारा गया है। भीम ने गदा युद्ध में उसकी जंघा तोड़ी है। इतना कहकर धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोने लगते हैं और आगे बोलते हैं, विदुर, क्या तुम भी शोक प्रकट नहीं करोगे? क्या तुम्हारी आंखों में मेरे पुत्रों के लिए एक बूंद भी आंसू नहीं है? इस पर विदुर बोले, हे महाराज, क्या हमारी राजनीति ऐसी थी कि उस पर शोक किया जाए? धृतराष्ट्र रोते हुए बोले, हे विदुर, मेरा पुत्र दुर्योधन और दुशासन कोई राजनीतिक नहीं थे और अन्य सभी गांधारी नंदन भी राजनीतिक नहीं थे। वे मेरे पुत्र थे विदुर। विदुर रोते हुए आगे बोले, महाराज, युद्ध की हार जीत चलती रहती है, पर मुझे जो पीड़ा है यह वह नहीं कि कौन जीता कौन हारा, बल्कि यह है कि मौन की डोरी से मैं बंधा रहा, जो चुपचाप यह निर्णायक खेल देखता रहा और कुछ नहीं कर सका। धृतराष्ट्र क्रोधित होकर बोले, इस युद्ध में मेरे 100 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और तुम इस युद्ध को खेल कह रहे हो विदुर? क्या तुम्हारी छाती में हृदय के स्थान पर केवल नीति ही रह गई है? क्या तुम एक उल्टी गागर हो जिस पर मेरे आंसू टिक ही नहीं पा रहे? क्या यही तुम्हारा धर्म है? विदुर बोले, धर्म की बात आप तो न कीजिए महाराज। धर्म कोई तोता नहीं जिसे आप जो सिखाएं वही बोलता रहे। धर्म को तो आपने स्वार्थ के पिंजरे में बांध ही नहीं सकते। धर्म तो वो वृक्ष है जो तीनों लोकों को अपनी छाया में समेट लेता है। सांसों के लिए पवन को शुद्ध रखना धर्म है, जल को निर्मल बनाए रखना धर्म है, वृक्षों की रक्षा करना धर्म है, और यदि अधर्म आप ही के पक्ष में है तो उसके विरुद्ध युद्ध करना भी धर्म है। इसलिए हे महाराज, पांडवों को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कांटों से भरे रास्तों पर चलकर अपना धर्म निभाया है। धृतराष्ट्र बोले, तो क्या मैं ही एक अधर्मी हूँ? वो धृतराष्ट्र अधर्मी है जिसकी बाहें अब अपने पुत्रों के शवों को उठा नहीं पा रही। विदुर बोले, यदि आप वास्तव में धर्म के मार्ग पर होते तो आज आप केवल अपने पुत्रों को नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा को याद कर रहे होते। परीक्षा की इस घड़ी में आप राजस नहीं, केवल एक पिता बनकर रह गए हैं। महाराज, यही आपका और हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है। आपने पुत्र मोह और राज करने की इच्छा में अंधे होकर धर्म को अपनी ही सभा से बाहर फेंक दिया। महाराज, धर्म कोई भावना नहीं बल्कि एक कठोर सत्य है और आज भी समय है महाराज, उसे स्वीकार कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, अब मेरे पास मेरे प्रिय जनों के शवों के अतिरिक्त बचा ही क्या है विदुर? विदुर बोले, अभी तो आपके पास आपकी आत्मा है, अभी भी आपके पास आपकी अंतर आत्मा है, उसे बचाइए महाराज। इस राजमहल से बाहर हस्तिनापुर के चौराहे पर खड़े हो जाइए और चीख चीख कर कहिए, हे हस्तिनापुर, मुझे क्षमा कर दो। इस पर धृतराष्ट्र बोले, क्या मैं उस हस्तिनापुर से क्षमा मांगू जो मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद भी शोक जताने नहीं आया? विदुर बोले, वो क्यों आता महाराज, आप जाएं और शोक प्रकट कीजिए, क्योंकि आपने केवल 100 पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन हस्तिनापुर में तो हजारों पुत्रों की बलि दी है, और जिन 100 पुत्रों को आप अपना कह रहे हो वो भी हस्तिनापुर के ही पुत्र थे। यही कारण है महाराज, इतिहास इस महायुद्ध के लिए केवल आपको ही दोषी मानेगा। आप वह अतीत हैं जिसने भविष्य के रास्ते में अपने पुत्रों के शवों की दीवार खड़ी कर दी है। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, तुम सदा की तरह बातों को कठोर ढंग से कहते हो, लेकिन आज तुम्हारे आवाज में भी आंसू की नमी है। तुम क्यों रो रहे हो विदुर? विदुर बोले, महाराज, मैं उस हस्तिनापुर के लिए रो रहा हूँ जिसे आप सबसे अधिक चाहते थे और जिसे अनजाने में आप ही ने धोखा दिया है।
फिर विदुर रोकर कहते हैं, महाराज मुझे आपसे एक विनती करनी है। धृतराष्ट्र बोले, कहो अनुज। विदुर बोलते हैं, पांडव विजय होकर हस्तिनापुर लौट चुके हैं, वे आपके चरण स्पर्श करने आएंगे, उन्हें आशीर्वाद देकर आप वन की ओर प्रस्थान कीजिए। महाराज आप हस्तिनापुर का अतीत हैं और यह आपका परम कर्तव्य है कि आप स्वयं उठकर वर्तमान के लिए द्वार खोलें और फिर अतीत के अंधकार में शांत होकर विलीन हो जाएं। तो मित्रों, ये था महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और विदुर का अंतिम संवाद। उम्मीद करता हूँ ये संवाद आपको पसंद आया होगा।